ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नये मां शरणान्तिकं। गुरुवे वालचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रवचन्तन्मनुमेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरहकातराजुः पुत्रेति तन्मयता तर्वोऽभिनेतु तं सर्वभूतेर्यं मुनिमानतोऽस्मि। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद पद्म परमाराध्य नेत्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वामन गोस्वामी महाराज के चरणार बिंदु में अनंत कोटि जन्म प्रणाम कर उनकी ऐतिक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मणि श्री भागवत मणि माला हृदय रचिता ओम विष्णुपाद श्री भक्ति ठाकुर के चरणार बिंदु में अनंत कोटि जन्म प्रणाम कर उनकी ऐतिक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिवादन धन्यवाद प्रणाम करती हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है शक्ति, भगवान की शक्तियाँ, भगवान की अनंत शक्तियाँ हैं। मुख्य बात यह है दो शक्तियाँ, अंतरंगा और बहिरंगा। अंतरंगा शक्ति उनकी योगमाया शक्ति है, अर्थात उनकी स्वाभाविक शक्ति। भगवान का जो स्वभाव है वही योगमाया है। भगवान किस समय क्या चाहते हैं वो योग माया संपूर्ण रूप से पूरा कर देती है। ये योग माया पौर्णमासी है और भगवान श्री कृष्ण के जन्म से पहले ही नंद बाबा के पास आ गई और उनसे बोली कि मुझे एक छोटी सी कुटिया दे दो। उनके मुख पर बहुत तेज था, एकदम तेजस्विनी थी और वहाँ से सांदीपनि मुनि का जो बेटा था मधुमंगल उसको अपने साथ ले आई थी। इसलिए कृष्ण जो कृष्ण से बड़े हैं वो मधुमंगल हैं, सखा भाव में तो मधुमंगल है। तो ये आकर रहने लगी। ब्रज में 2 मना स्थान है जहाँ पर उसी के पास में इनकी कुटिया है, आज भी है, वहाँ कुटिया बना के रहने लगी थी। तो एक रूप से इन्हीं की छाया यानी कि जो भगवान का स्वभाव नहीं है, माया से परे है, इन्हीं की छाया। तो मनुष्य जो रहता है ना उसकी छाया भी रहती है। कभी कभी हम कहते हैं ना तू मेरी छाया को भी नहीं छू सकता, अर्थात तू मुझे समझ ही नहीं सकता कि मैं क्या हूँ, ऐसा कहते हैं ना। तो ये योग माया है, इनकी छाया ये दुर्गा है। ये संसार जो है ये दुर्ग है, दुर्ग जिला किलेबंदी है। यहाँ पर ये भगवान का खेल है। जैसे कि राजा कंदूक क्रीड़ा करता है, गेंद से खेलता है, यह देखता रहता है, आनंद लेता है। इसी प्रकार से यहाँ कोई जल रहा है, कोई मर रहा है, कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, यह भगवान का खेल है। किसी ब्रह्मांड में, कभी उस ब्रह्मांड में, कभी इसी ब्रह्मांड में। तो योग माया जो नित्य धाम है वहाँ पर भगवान की सेवा में लगी रहती है, जो ये भगवान की आत्म माया है। और इन्हीं की छाया है बहिरंगा, जो भगवान की इच्छा से स इच्छत, क्यों? क्योंकि बहुत जीव निकलते रहते, जैसे सूर्य से किरणें निकलती रहती हैं, ऐसे ठाकुर से जीव निकलते रहते हैं उनकी तटस्था शक्ति से। और ये कब से ऐसा हो गया कि जीव अपने कर्मों का फल भोगता है। वेदांत से पूछा गया कि भैया ये बता दो कि जीव का कर्म बना कब? तो बोले कि जब तटस्था शक्ति से निकला ना तो 2 जगत उसके सामने थे, चित्त जगत और माया की जगत। तो बहुत सारे जीवों को माया की जगत में बड़ी रुचि हो गई। यहाँ पे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं, सुंदर सुंदर स्त्रियाँ हैं, बगीचे हैं, उपवन है, नदियाँ हैं, सरोवर है, बड़ा विज्ञान है, मैं खूब यहाँ भोग करूँगा। तो बस उसको कहते फंस गया। तो जीव माया के चक्कर में फंस गया। तो चित्त धाम में देखे तो उनका ये इतना सुख है वहाँ पे, अभय अशोक अमृत, भगवान की त्रिपाद विभूति है।
और ये कंचन धन तो वहाँ पे ऐसे ही बिखरा पड़ा है। तो जो बहुत भाग्यशाली जीव थे वो चित्त जगत में रह गए, और जो कमजोर पड़ गए वो यहाँ पर आ गए और आज तक भोग रहे हैं। आज तक उनका पीछा नहीं छूटा। जैसे मीरा ने क्या कहा था, काटो जम की फांसी। आपने ठीक है द्रौपदी का चीर बढ़ाया, बहुत अच्छी बात है। आप प्रहलाद के लिए नरसिंह बनकर आ गए, बहुत ही अच्छी बात है। आपने काटी कुंजर पीर, आपने गजेंद्र की पीड़ा को भी काट दिया। मुझे वो सब नहीं कि मेरी सास को मार दो, या मेरे ससुर को मार दो, या मेरे जेठ को मार दो, उसने मेरे को, ये सब तो हर जन्म में मिलते रहेंगे। आप ये करो कि जन्म मरण का बंधन ही काट दो। और यही भगवान बड़ी मुश्किल से काटते हैं। ऐसी ऐसी परिस्थितियां लाके रखते हैं, ऐसी परिस्थितियां लाके रखते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान करके कोई चीज भी है क्या, या कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे भगवान के यहाँ पे इतनी क्रूरता, ऐसा भी होता है ना। तो उस समय यदि सोने की परख में जीव निकल गया, पास हो गया, तब तो अब जाने करोड़ों जन्मों तक कौन कौन जिएगा, कौन कौन मरेगा। परंतु अभी हम लोग जो भागवत तारक मरीची माला पढ़ रहे हैं, भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा से हमारा ऐसा नहीं होगा। हो गया जो हो गया। जैसे आग में दाही का शक्ति छुपी रहती है, चंद्रमा में चांदनी छुपी रहती है, सूर्य में भी ताप शक्ति छुपी रहती है। लोहे को जब गर्म कर दो तो जलाता है, लोहे को जब ठंडा करो तो ठंडा। तो इस तरह से सबकी अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। तो ऐसी सब शक्तियों की बात करते हैं। जब चातुर्मास आ जाता है तब ये भगवान अपनी सब शक्तियों को लेकर के छुप जाते हैं। लेकिन ये श्रुतियाँ भगवान से कहती है ये छुपने का अभिनय मत किया करो। आप सोए कब, ये सोने का अभिनय मत करो। आप सोए कब? महाराज जब हुआ था तो वर्णन आता है कि एक कल्प तक महाराज चला। आप सोए कब? और हम देखते हैं कि यशोदा जी जब आपको सुला देती हैं और मधुमंगल इत्यादि से कहती है कि देख लाला जग ना जाए, तू यहाँ बाहर बैठ जा, ध्यान रखना उसका, तो आप पीछे की खिड़की से निकल जाते हो गोपियों के साथ रात सचाने के लिए। कब सोए थे आप, बता तो दो। उसके बाद श्रुतियाँ कहती हैं कि आपने गोवर्धन पर्वत 7 दिन 7 रात धारण किया। आप कब सोए? सुना तो आपके स्वभाव में है ही नहीं। फिर आप ये तिरछी कटाक्ष से सोने की लीला क्यों कर रहे हो? यदि कर भी रहे हो तो उठ जाओ। तो सोकर भी भगवान सृष्टि स्थिति पालन की प्रेरणा करवाते रहते अपने गुणावतार। गुणावतार, ये तीनों गुणावतार है। तमोगुण शंकर जी ने लिया, या उनको दिया गया। विष्णु जी को पालन का काम सौंपा गया और ब्रह्मा जी को सर्जन का काम सौंपा गया। तो इस तरह से सृजन चला। तो इस तरह से जो शक्तियां हैं ये भगवान की अनंत शक्तियां हैं। इन शक्तियों को जान लेने से भगवत तत्व स्पष्ट होता है। खाली भगवान को समझेंगे तो नहीं होगा। इससे बहुत से लोग समझ में आए नहीं आएगा, दुर्गा देवी की उपासना करने लग जाएंगे। उनको पता ही नहीं है कि इनके ऊपर भी कोई है। और माँ जगदम्बे, शेरा वाली माँ, ये माँ, ऐसे सब करोगे। हाँ, माँ पूज्या है, लेकिन कब इस रूप में कि वो भगवान श्री कृष्ण की सेविका है, तो उनकी पूजा में कोई बुराई नहीं है। जैसे कि वैष्णवी माया है, वो वैष्णवी है, जाओ ना दर्शन करके आओ उनको, मांगो कृष्ण भक्ति, इसमें कोई बात नहीं है। तो योग माया के 2 स्वरूप है, स्वजन मोहिनी, विमुख जन मोहिनी। अपने जनों को भगवान तक ले जाती है, और बहुत से जिनको चित्त जगत चाहिए वो भगवान की तरफ, अच्छी जगत चाहिए संसार के भोग, उनको इस संसार में उठा के फेंक देती है। आज कौन सा श्लोक है? आठवां, ठीक है। श्रीमद् भागवत में अब नागपत्नियां, तो नागपत्नियां भगवान श्री कृष्ण को मानती थी, परंतु काल्य नहीं मानता था। तो जैसे भगवान कूदे, अरे मेरे हृदय में कौन आ गया, यहाँ तो दूर दूर तक मेरे हृदय से इतनी गर्म सांसें निकलती हैं, ऊपर जाने वाले पक्षी जलकर भस्म हो जाते हैं, मेरे किनारे पर आने वाले मेरी विषैली अग्नियों की ताप से जलकर भस्म हो जाते हैं। ऐसा कौन है जो मुझ में कूद पड़ा? तो भगवान जब भगवान कूदे तो उसके बाद इसने क्या किया, सांप ने उनको अपनी आगोश में भर लिया, अपनी पूंछ निकाली और उनको एकदम कस लिया। तो देवता सब ऊपर से देख रहे थे,
सब एकदम परेशान हो गए, ब्रजवासी परेशान हो गए, ब्रजवासी परेशान हो गए। इधर नंद बाबा के पास खबर पहुंच गई, यशोदा जी के पास खबर पहुंची। यशोदा जा करके डूबने लगी, नंद बाबा एकदम मूर्छित से हो पड़े। तो बलराम जी ने कहा चिंता मत करो, आ जाएगा। बलराम जी क्या कह रहे हैं, चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि चिंता मत करो, आ जाएगा। लेकिन वो तो काली के साथ खेलने में लगे थे, तो वो उठा के फेंके, भगवान फिर उसको पकड़े। फिर तो नागपतियों ने भगवान की स्तुति की कि अरे इसको छोड़ दो, ये शुरू से ही दुष्ट है। तो वो फिर भगवान उस पर नर्तन करने लगे। तो जो भगवान ने कैलाश पर्वत उठाया है और कैलाश पर्वत के फणों पर नर्तन किया है, ये गोपियों को रिझाने के लिए किया है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। तो एक एक फंड उठाता है, 1000 फन है, भगवान उसको झुका देते हैं। तो कालिये नाग में भगवान ने, तो उन्हीं की ये नाग पत्नियां भगवान श्री कृष्ण से क्या कह रही है, देखो कितना सुंदर कह रही है। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्मा छादनाय च गुण वृत्त्युपलक्षाय गुण दृष्टि स्वसंविदे। समस्त अप्राकृत गुणों के प्रदीप स्वरूप अर्थात भक्तों के प्रति प्रेम वश्यता, ये कल नहीं पढ़ा था। तो समस्त अप्राकृत, जितने भी अप्राकृत गुण हैं, आप उनके दीपक स्वरूप हो, सब आपसे प्रकाशित होते हैं। सारे अप्राकृत गुण, संसार यानी प्रकृति के बने। कौन सी प्रकृति? बहिरंगा। तो आप अप्रकृति, अप्राकृत गुणों के प्रदीप स्वरूप भक्तों के प्रति प्रेम वश्यता आदि गुणों को प्रकट रूप में प्रकाशित करने वाले गुण। तो आप क्या करते हो? भक्तों के प्रति क्या करते हो? प्रेम। क्या दिखाते हो? कि अहम भक्त पराधीन, पराधीन या पराधीन हो, मैं भक्त के पराधीन हूँ। फिर आप बड़ी बड़ी लीला दिखाते हो। अच्छा, कहीं तो प्रूफ तो दे दो, एविडेंस क्या है कि आप भक्ति के प्रेम बस हो। कितने प्रमाण बताऊं, कितने चाहिए? शबरी के झूठे बेर खाए कि नहीं खाए? हाँ खाए। क्या देखा मैंने उसमें? उसका प्रेम देखा। और क्या देखा? उसके विवाह में इतने सारे हिरण लाए गए थे मार करके खाने के लिए। तो ऐसा क्या विवाह करूं जिसमें इतने जीवों की हत्या हो? मैं भाग आया, मैंने उसका भाव देखा। और भाव के बाद जब मतंग ऋषि कह गए कि देख तू रोज यहाँ पर झाड़ू लगाना, रोज फूल बिछाना, राम आएंगे, उसने बिल्कुल डाउट नहीं किया, पक्का ही विश्वास किया। तो बस रोज प्रतीक्षा करती है, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। और राम आए भी। और क्या खिलाया उसने? हर बेर को चक्रिया करती थी कि वहाँ पे झरबेरी थी, कि कौन सी बेरी के बेर अच्छे हैं, तो उनको इकट्ठा कर लिया करती थी। तो इस तरह से। और कहाँ प्रेम बशिदा है? क्यों? सुदामा आया था, क्या था उसके पास? बोलो। मैंने महल में अपने पास बैठाया, मेरी पत्नी रुक्मणी ने पूरा की पूरा उनका सम्मान किया, प्रेम के कारण मेरी आंखों से आंसू बहे। हाँ ये बात तो ठीक है, पर वो तो आपका मित्र था। और भक्तों के लिए क्या करते हो आप? केवट आया, चरण धोने के बहाने मैंने उसको क्या कुछ नहीं दे दिया। और गजेंद्र मुझे पुकार आया कि नहीं आया? तो भगवान फिर प्रेम के कारण बहुत सारे गिनाने लगते हैं। और आज तक जो प्रेम से मुझे पुकारता है, चाहे मीरा हो, चाहे द्रौपदी हो, या कुंती हो, या वर्तमान में कोई भी हो, जो मुझे प्रेम से पुकारता है तो मैं चला आता हूँ। तो आप क्या करते हो कि प्रेम वश्यता है। तो भगवान का जो चक्र है, चक्र वास्तव में क्या है? इस चक्र से महाराज अम्बरीश ने सुदर्शन कवच, तो सुदर्शन चक्र का रक्षा के लिए पाठ किया। और गुरुदेव तो कहते हैं, और नरसिंह तापनी में आता भी है, कि जो चक्र है और ये कमल जो है वो भगवान की श्री है। भूलीला इत्यादि जो अष्टायुध है, ऐसे भगवान का वर्णन आता है। जो चक्र है वही भगवान का नरसिंह रूप भी है। क्यों? क्योंकि भक्त के अंदर जितनी भी बाधाएं आएंगी तो चक्र से सारी बाधाएं निपटा दी जाती हैं, काट दी जाती हैं। तो इन गुणों को प्रकृष्ट रूप से प्रकाशित करने वाले जो प्रेम वश्यता आदि है, तो आपके गुण कहाँ पे प्रकाशित होंगे? कौन पात्र बनेगा? भक्त। मेरे भक्तों के पास, मेरे भक्तों के पास जाओ। गोविंद कहे मम वैष्णव प्राण, और भक्त हृदय गोविंद विश्राम। मेरे भक्तों से बात करो, वहां मिल जाएगा।
हनुमान जी को देखा है ना, हाँ ऐसे कितने सारे भक्त हैं मेरे। तो ये क्या करते हैं, गुण स्वरूप आच्छादनकारी यानी प्रकाशित प्रेम वश्यता रूपी गुण द्वारा अपने ऐश्वर्य को ढक कर रखने वाले। तो ये भगवान का गुण है। ये क्या करते हैं, भगवान अपने आच्छादन ढक देते हैं, अपने गुणों को, अपने ऐश्वर्य को ढक के रखते हैं। कैसे ढक के रखते हैं, कह दिया अग्र पूजा, मैं भैया चरण धोऊंगा, घोड़ों को भी धो दूंगा, सब कर दूंगा, ऐसे छुपा लिया अपना। और शिशुपाल आकर के गालियां दे रहा है, और ये महानुभाव मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, जैसे कि वो कुछ कह ही नहीं रहा, जैसे कि इन पे फूली बरसा रहा है। एकदम खड़े रहे और गालियां गिनते रहे, तू बोल बोल और बोल और बोल, तू बोल रहा है ना मैं शिवाज हूँ, तू बोल रहा है ना मैं गंवार हूँ, तू बोल हाँ मैं लंपट हूँ, हाँ मैं घर घर चोरी करता था, हाँ मैं ठोर हूँ, चल मैं पढ़ा नहीं, चल तू बोल और बोल। जब उन्होंने देख लिया कि 100 हो गई, सोई हाथ में आवाज, ऐसे हाथ किया और चक्कर आ गया, सीधी गर्दन काटे। तभी से तो बात है कि भगवान क्या देर है अंधेर नहीं है। तो गुणों को प्रकृष्ट रूप, बहुत सुंदर रूप से प्रकाशित करने वाले, और फिर स्वरूप गुण स्वरूप आच्छादनकारी, उसको ढकने वाले प्रकाशित प्रेम वश्यता रूपी गुणों के द्वारा अपने ऐश्वर्य को ढकने वाले, और गुण वृत्तियों के द्वारा उपलक्षित यानी भक्ति तत्वज्ञ व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान प्रदान करने वाले। गुण वृत्तियों के द्वारा उपलक्षित यानी कि जो भक्त के गुण हैं उनके द्वारा वो दिखाई देते हैं। भक्त अपने गुणों से भगवान को देख सकता है। तो गुण वृत्तियों के द्वारा उपलक्षित भक्ति तत्व व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाले। यमवेश वृणुते तेन लभ्यः, सारे उपनिषद कहते हैं कि भगवान जिसका वर्ण करते हैं उन्हीं को अपना ज्ञान प्राप्त कराते हैं। जिन्हें जनावे ते जान, जिनको जनाना चाहते हैं वही जानते हैं, हर कोई नहीं जान सकता। वो चाहते हैं कि मेरे तत्व को जाने, और उसी में याज्ञवल्क्य ऋषि गार्गी से कहते हैं, गार्गी जो कृष्ण तत्व को जाने बिना यहाँ से चला जाता है वो कृपण है। कृपण अर्थात बहुत कम जानता है। कम जानने वाले का क्या होता है, उसके देखो जो कम जान रहे तो समझ लेना उसकी माया में ममता बहुत है, इसलिए तत्व ज्ञान उसके अंदर घुसता ही नहीं है, इतनी माया की ममता है। कोई कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि चलो हमारा समय कैसे पार हो, कुछ भी बैठ लो, कुछ भी बोल लो। अरे 2 लाइन पढ़ो भैया, पर समझ के पढ़ो, कुछ ही नहीं है, जिंदगियों पे जिंदगियां निकल जाएंगी, कितनी जीवन चले जाएंगे, पढ़ते रहो, कुछ नहीं घुसेगा दिमाग में। तत्वदर्शियों के पास सीख करके पढ़ो, अपने पढ़ लेंगे हम नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। चलो इसको पढ़ के देख लें, कुछ घुसेगा नहीं दिमाग में। तो प्रेम वश्यता रूपी गुण द्वारा अपने इसको छिपा के रखने वाले, और गुण वृत्ति द्वारा उपलक्षित भक्ति तत्व की व्यक्ति को अपने स्वरूप का ज्ञान कराने वाले, और अपनी संवित वही ज्ञान शक्ति चेतना शक्ति के द्वारा सर्वगुण दृष्टा अपने भक्तों को केवल मात्र गुणों का ही दर्शन कराने वाले। यहाँ पे बता रहे हैं कि यथार्थ ज्ञान शक्ति क्या है, जो विद्या शक्ति है, भगवान को उनकी भगवत्ता का स्मरण कराने वाली तथा अविद्या शक्ति यथार्थ ज्ञान को भुला देने वाली शक्ति, भगवान की भी उनकी भगवत्ता का विस्मरण करा के लीला में सहायता करती हुई आह्लाद अर्थात आनंद वर्धित करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि भगवान में ये आ जाती है ऐश्वर्य भाव, तब नहीं नरवत लीला, जैसे कि मिट्टी खाई, हाँ मैंने मिट्टी खाई, क्योंकि पंच महाभूत सब मेरे द्वारा भक्ष्य है, मैं सबको भक्षण कर सकता हूँ। तो जब माँ यशोदा भूल गई है, उठा करके बच्चे को रख दिया है, तब योग माया ने बहुत बड़ा काम किया है। उनको अपना ऐश्वर्य भुला दिया, सब कुछ भुला दिया, तो अपने ऐश्वर्य को भुला देने वाली। तब भगवान क्या करते हैं, ऐश्वर्य भूल भाल करके गोपियों से क्या करते हैं, छछिया बर छाछ पे नाच नचावे, छछिया बर छाछ पे, तो अपने ऐश्वर्य को भुला देते हैं और पूरा नरवत लीला का आनंद लेते हैं, छोटे बच्चे के समान एकदम।
तो अपने भक्तों के केवल मात्र गुणों का ही दर्शन करने वाले, अर्थात ऐसे हैं कि भक्तों के अंदर गुण बहुत है। अच्छा, तो देखो सुग्रीव है और बाली है। सुग्रीव भी तो भगवान का भक्त था, तो भगवान चाहते तो उसकी रक्षा कर लेते। तो एक गलती हो गई, अपने छोटे भैया की स्त्री को ले आया। भगवान ने कहा ये मुझसे सहन नहीं होगा, तो इससे किसी की देखेगा तो देख ले। तो भगवान मारने वाले नहीं थे, बाली उनको प्रेमी भक्त था। किंतु दोष का लेश मात्र भी नहीं देखने वाले आपको हम प्रणाम करती हैं। नाग पत्नियां कहती हैं कि आप गुणों को ही देखते हो, तो दोषों को तो देखते ही नहीं। दोषों का क्या करते हो कि देखो दोषियों को मैं लाऊंगा तो नहीं, पर धीरे 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 मेरा भजन करके उनका संशोधन हो जाएगा, प्योरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में गजेंद्र भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नमो नमस्तुभ्यं सहयवेग शक्ति त्रयाखिलधि गुणाय प्रपन्न पालाय दुरंत शक्तये तदिन्द्रियाणाम मनवाय वर्तमने। अब गजेंद्र कह रहा है असह्य वेग शक्ति त्रय विशिष्ट, यानी कौन सी शक्ति? सत्य रज और तम तीनों गुणों से युक्त जो आपकी माया शक्ति है। आपकी स्वरूप शक्ति की वृत्ति क्या है? योग माया है, भगवान से मिला देती है। और आपकी जो तीन गुण वाली जो माया शक्ति है वो कैसी है? असह्य वेग वाली, उसका वेग सहन नहीं होता। सत्य रज और तम इन तीन गुणों द्वारा जिनकी शक्ति का स्वरूप है, उन अखिल धी मतलब बुद्धि, अखिल धी गुण संपन्न समस्त इंद्रियों के शब्द आदि विषय के रूप में प्रतीत होने वाले और प्रपन्न पालक, तो भगवान की विशेषता बता रहे हैं कि तीन गुण जो है माया के आप उन तीनों गुणों से संपन्न हो, इसलिए आप ब्रह्मा विष्णु महेश से सृष्टि करवा लेते हो। और जो समस्त इंद्रियों के हैं कि आकाश से शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि इन विषय के रूप में प्रतीत होने वाले हो। और प्रपन्न पालक, प्रपन्न मतलब शरणागत, भगवान के शरणागतों की रक्षा करने वाले, जो भी उनकी शरण में आया है। श्रवण सुजस सुन आयहु प्रभु भांजन भव भी, त्राहि त्राहि आरत हरन सरन सुखद रघुवीर। इस तरह से जो है प्रपन्न, जो भी विभीषण गए उनको भगवान ने ले लिया। अरे क्या कर रहे हो? रावण का भाई, मेघनाथ का भाई, कुंभकर्ण का भाई, सुरसा इसकी यहाँ पे बैठी है, लंगनी दरवाजे पे बैठी है, आप ऐसे राक्षस से प्रेम करो? नहीं, इसके हृदय की अंतरात्मा में जो मेरा नाम निकल रहा है। तो प्रपन्न पालक, सभी शरणागतों को अपनी रक्षा करने वाले, दुरंत शक्ति विशिष्ट, दुरंत मतलब दुर्गे अपार कृपा शक्ति वाले भगवान। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्था, भगवान कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, वो सब प्रकार के कामों में समर्थ है। उनकी अपार शक्ति है और जड़ेंद्रिय द्वारा अप्राप्य, अर्थात हमारी जो जड़ इंद्रियां हैं, अजितेंद्रिय, हमको भूख लगती है, अरे भैया, लेकिन वही भूख आप 5-6 घंटे भागवत सुन लो, कहाँ उठ जाती है। और घर में बैठो तो 2 घंटे बाद, अच्छा आप चाय ले लो, नहीं, कॉफी ले लो, नहीं, अच्छा ग्रीन टी तो पी लोगे, हाँ पी लेंगे। तो इंद्रियां चंचल नहीं है। ऐसे व्यक्तियों की इंद्रियों द्वारा दुष्प्राप्य आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, तो हम अपनी इंद्रियों की गति से भगवान को पार नहीं पा सकते। भगवान बैठ कर के हजारों लाखों करोड़ों अरबों लोगों को देख रहे हैं। और फिर कहा, मैं आपको बार बार इंद्रियों द्वारा दुष्प्राप्य, मैं आपको बार बार प्रणाम करती हूँ। भगवान स्वयं आत्म वस्तु है, उनके अतिरिक्त सब कुछ उनकी शक्ति का विकार है। सब कुछ हम देख रहे हैं भगवान की शक्ति का विकार है। चतुर्थ स्कंद के 9वें अध्याय में इसी विषय का वर्णन करते हुए महाराज ध्रुव ने कहा है, यस्मिन् विरोध गतयनिशं पतन्ति विद्यादयो विविध शक्त आनुपूर्वयात् तद ब्रह्म विश्व भवमेक मनांत माद्य
मानंद मात्रमविकारम अहम प्रपद्ये। मैं उन्हीं एक केवल आनंद स्वरूप, जो भगवान केवल आनंद स्वरूप है, आनंद ही आनंद है वहां, कभी कम कभी ज्यादा नहीं, जब देखो जब ब्रज में बाहर कहीं सब जगह आनंद। तो भगवान क्या है? आनंद स्वरूप, केवल आनंद स्वरूप, अनंत है और आद्य विश्व जनक, विश्व के आदि उत्पन्न करने वाले जनक हैं। अविकारी ब्रह्म अर्थात भगवान के प्रपन्न होता हूँ। अविकारी ब्रह्म यानी भगवान, अविकारी जिनके अंदर कोई विकार नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं आता, वो भगवान शांति रहते हैं, चित्त में चंचलता नहीं आती। तो मैं प्रपन्न शरणागत होता हूँ, जिनमें नित्य रूप से विराजमान रहने वाली विद्या आदि विविध शक्तियाँ भगवान के रूप में हमेशा रहती हैं। कौन कौन सी शक्तियाँ? विद्या आदि विविध वृत्तियाँ, शक्तियाँ परस्पर विरुद्ध गति होने पर भी यथाक्रम से अवनत होकर निरंतर उनकी सेवा करती रहती हैं। विरुद्ध गति होकर भी एक सृजना कर रही है, एक संहार कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो यही क्या करती है, जब ऊपर की तरफ देखो, जैसे दिन है, ढल जाता है दिन, है ना, और सुबह होते तो बिल्कुल सब खुल जाता है, सब पशु पक्षी जानवर सब सुबह सूर्य जैसे निकलता है काम पे लग जाते हैं। तो ये परस्पर विरुद्ध गति है, कभी दिन हो रहा है, कभी रात हो रहा है, लेकिन आपका क्या कहना है? आपने तो बड़ा भारी बैलेंस बना रखा है। तो यथाक्रम से अवनत होकर उनकी सेवा करती रहती है। विद्या आदि विविध शक्तियाँ विरुद्ध जाति होने, विरुद्ध गति होने पर भी विद्या क्या करेगी? सफल बनाएगी। अविद्या क्या करेगी? और जन्मों में फेंक देगी। तो जब ध्रुव गंधर्वों से खूब लड़ रहे थे, ये गंधर्वों ने उनके सौतेली माँ सुनीति का भाई मार दिया था, तब इनको समझाने के लिए स्वयंभू मनु आए। तो आके ध्रुव से क्या बोले? साखल विदम भगवान काल शक्तया गुणा प्रवाहेण विभक्त वीर्याः करोतु कर्तव्य निहन्त्य हन्ता चेष्टाभिमुम्नाः खलु दुर्विभाव्या। अब बता रहे यहाँ पर विभक्त वीर्य, विभक्त अर्थात अपने में से विभक्त किया गया, वीर अर्थात माया शक्ति में प्रविष्ट जीव शक्त्यात्मक चिदाभास है। तो जो माया भक्त शक्ति में जो जीव प्रविष्ट हो गया, उसका क्या हो रहा है? शक्त्यात्मक चिदाभास है। चित पूरा चेतन तत्व नहीं है, चेतन का आभास मात्र है, थोड़ा ही आभास है। अच्छा, और फिर भगवान अपनी और एक शक्ति आ गई, काल शक्ति द्वारा गुण प्रभाव, सत्व रज और तम आदि गुण समूह के प्रभाव के क्रम से अकर्ता होकर भी विश्व की सृष्टि और पालन करते हैं। तो भगवान अपनी काल शक्ति के द्वारा सृष्टि और पालन करते हैं, तथा अहंता होने पर भी किसी को नहीं मारा जाना है तो विनाश करते हैं। ऐसे विभु की लीला दुर्विभाव्य अचिंतनीय है। द्रुमिल ऋषि 11वां स्कंद राजा निमि से पहले भी पढ़ा है। यो वा अनंतस्य गुणानंतान अनुकर्मिष्यन्त सातु बाल बुद्धि रजांसि भूमिर गणयेत कथंचित कालेन नैवाखिला शक्ति धामनाः। अनंत पुरुष के अनंत गुण हैं, भगवान का एंड नहीं है भैया, वो अनंत है। जो लोग उनके गुणों की गणना करना चाहते हैं कि देखें गिने 64 गुण तो बताया आपने, आप बोलो 50 गुण बूंद बूंद करके मनुष्यों में भी होते हैं, आपने बोला 50 गुण ब्रह्मा जी में भी हो जाते, शिव में भी हो जाते, आप बोले कि और भी ज्यादा 60 गुण ले लो तो विष्णु में हो जाएंगे, राम में, आप कह रहे हो कि 4 गुण और उसमें और है। भैया क्या है? उसके अंदर रूप माधुरी है, उसके अंदर लीला माधुरी है, गुण माधुरी है, वेणु माधुरी है।
तो यहाँ पर भगवान के कितने अनंत गुण हैं, अनंत पुरुष के अनंत गुण हैं। जो लोग उनके गुणों की गणना करना चाहते हैं वे बालक बुद्धि वाले हैं। जो भगवान को ऐसा वैसा समझ लेता है, हमारी लाइफ में चल रहा है ऐसा, भगवान की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ चल रहा है, क्या है इसमें, बढ़िया चल रहा है, हमारी दुकान अच्छी चल रही है, और धीरे धीरे देखो तो सब कुछ स्वाहा होता चला जाता है। तो जो भगवान की उनकी शक्तियों को समझ नहीं पाते वे बाल बुद्धि वाले हैं। असंभव होने पर भी हो सकता है कि किसी प्रकार पृथ्वी के धूल कणों को गिना जा सके, किंतु अखिल कालों में अखिल शक्तियों के आश्रय भगवान के गुणों की गणना कभी भी नहीं की जा सकती। भगवान के गुणों को कोई नहीं गिन सकता। जड़ माया योग माया की ही छाया है। श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी ने इसको स्पष्ट कर दिया। बहुत सुंदर कहा ब्रह्मा जी ने। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मुया, विमोहिता विकथन्ते ममाहमीति दुर्धियाः। यह जड़ माया अपनी हेयता के कारण लज्जित रहती है। तो अहेयता मतलब भगवान ये कह देगा संसार बसा दे, कुछ है नहीं संसार में, कुछ है ऐसी सब ऐसी जीते मरते रहते हैं। तो एक प्राणी के अंदर है ना, एक प्राणी के अंदर कितने सारे तत्व रहते हैं, ठीक है। तो जड़ माया क्या करती है, अपनी हेयता के कारण लज्जित रहती है, हमेशा लज्जित रहती है, और भगवान के दृष्टिपथ के सम्मुख आने में सक्षम नहीं होती है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं। कौन से स्कंद में कह रहे हैं? दूसरे स्कंद के 5वें अध्याय में। तो जड़ माया योग माया की ही छाया है, और ब्रह्मा जी ने ये बात बताई है। तो ये अपना ऐसा काम करती है कि भगवान के सामने जा नहीं पाती, सक्षम ही नहीं होती। इसी जड़ माया द्वारा मोहित होकर दुर्बुद्धि लोग व्यक्ति जड़ देह में मैं और मेरा होकर जड़ देह के अनुगत व्यक्तियों तथा वस्तुओं को मेरा कहकर प्रलाप करते रहते हैं। ये मेरा है, क्या हो गया, ये मेरा है, मेरा है तो क्या करेगा, है ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, पत्नी को घर ले आए ना, अच्छा बहुत अच्छे से शादी वादी हो गई, खूब शौक मौज हो गया 1-1.5 साल, उसके बाद पत्नी को त्रास देते हैं, पत्नी को दुख देते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्र ये ना पूज्यन्ते तत्र विफला सब क्रियाः। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ पर सभी विघ्न बाधाएं आते हैं। तो नारी सहधर्मिणी है, भगवान की शक्ति है। तो नारी साधारण नहीं है भैया, नारी सृजन करके देती है। नारी के बिना ये सृष्टि कैसे चलेगी? भगवान ने नारी को शक्तिशाली बनाया है इसीलिए। लेकिन जो मूर्ख है, दुष्ट है ना, तो वो नारी को समझते कि हम इसको मार देंगे, हम इसको ये कर डालेंगे, ये भोग्य वस्तु है। तो ऐसे लोग बहुत पाप करते हैं। तो वो बता रहे हैं कि जड़ माया खुद ही ऐसे काम करती है कि भगवान के सामने आने में लजाती है, और भगवान के दृष्टिपथ के सम्मुख आने में सक्षम नहीं होती। दृष्टिपथ आंखों के सामने नहीं आती। इसी जड़ माया द्वारा मोहित होकर दुर्बुद्धि लोग व्यक्ति जड़ देह में मैं और जड़ देह के अनुगत कर व्यक्तियों तथा वस्तुओं को प्रेम कहकर प्रलाप करते रहते हैं। दुर्बुद्धि लोग जड़ देह के अनुगत व्यक्तियों द्वारा वस्तुओं को ये मेरा है, ये मेरा कह करके प्रलाप मतलब बकवास करते रहते हैं। जड़ माया सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त है जड़ माया। इसी बात को श्रीमद् भागवत में ब्रह्मा जी नारद से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? सजामि तन्नियुक्तो हम हरो हरति तद्वशाः विश्वं पुरुष रूपेण परिपाति त्रिशक्तिधृक्। हे नारद,
ब्रह्मा जी कह रहे नारद से, मैं भगवान द्वारा नियुक्त होकर, कृष्ण ने मुझे अपॉइंटमेंट किया है, उनके द्वारा नियुक्त होकर इस विश्व की सृष्टि करता हूँ। शिव जी भी उनकी आज्ञा से संहार करते हैं और भगवान स्वयं पुरुष रूप में अर्थात विष्णु के रूप में हमारे बीच में बैठकर स्वयं त्रिशक्ति को धारण कर विश्व का पालन करते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु पालन, समस्त जगत का पालन करते हैं। व्यवहारिक वचनों से मैं ही मेरे और शिव आदि के साथ विष्णु की समानता दिखाई देती है। तो क्यों, भगवान तो विश्व का पालन कर रहे हैं, ठीक है, और व्यवहारिक वचनों से ही, व्यवहारिक बातों से ही हम तीनों में समानता दिखाई देती है। परंतु ध्यान दे दो कि शिव और ब्रह्मा जी ये उतने नहीं है, क्योंकि विष्णु ईश्वर हैं और तथा मैं ब्रह्मा और शिव आदि उनके आज्ञाकारी आधिकारिक दास से उनको अधिकार मिला हुआ है। ये बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए, भगवान की शक्तियाँ कौन है और वो कैसे रहती है। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध के 7वें अध्याय के श्लोक 49 में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ब्रह्मा जी बोले, नान्तं वेदाम्यहं मुनियोऽग्रजास्ते माया बलस्य पुरुषस्य कुतोपरेये गायन् गुणान् दशशताननादिदेवाः शेषोऽधुनापि संवस्यति नास्य पारम्। हे नारद, माया बलधारी पुरुष के अंत अर्थात उनकी सीमा के अंत को, जो माया बलधारी पुरुष के अंत को मैं नहीं जानता। कौन बोले? ब्रह्मा जी बोले, नारद, ऐसी उनकी माया का बल है, उनकी सीमा को मैं नहीं जानता। और तुम्हारे जो बड़े भैया जो तुमसे पहले संसार में आए थे, सनक, सनत, सनातन, सनत कुमार, ये चारों मुनिगण जानते तो फिर दूसरे किस प्रकार जान सकते हैं? जब ये भी नहीं जानते तो हम लोग कैसे जान सकते हैं? ये तो इस संसार में पहले आए। यद्यपि सहस्रानन सैकड़ों मुखों से, सैकड़ों मुखे वाले आदिदेव शेष भगवान उनके समस्त गुणों का अनादिकाल से ज्ञान कर रहे हैं। शेष नाग अनादिकाल से, और वो जब भी है ना, उनको लगता है कि चलो अब पूरा हो जाएगा, फिर उनके इतने सारे उनको गुण याद आ जाते हैं भगवान के, अनादिकाल से गान कर रहे हैं, तथापि वे भी आज तक उनके गुणों का ज्ञान नहीं कर सके। श्रीमद् भागवत में ही द्वितीय अध्याय में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्म माया मृते राजन परस्यानुभवात्मनाः ना घटे तार्थ संबंधाः स्वप्न दृष्टुरिवांजसा। हे राजन, श्री भगवान अनुभव रूप यानी कि युक्तियों के द्वारा, तर्क आदि उपायों के द्वारा केवल रहित, केवल अनुभव वेद्य, इन सब से नहीं जान सकते हो भगवान को, अनुभव से जान सकते हो। बिना अनुभव के, सदियों से जो पेड़ पड़े हैं उनकी कोई रक्षा नहीं, बिना अनुभव के तो नहीं हो सकता। तो केवल अनुभव वेद्य पर तत्व है। उनका माइक पदार्थों के, जगत के पदार्थों के साथ वैसा ही संबंध है जैसा कि स्वप्न देखने वाले व्यक्ति का स्वप्न में देखी हुई वस्तु के साथ होता है। चित्त शक्ति ही उनकी योज्यता, अघटन घटन प्यासी, अघटन जो नहीं घट सकता उसको भी घटाने में चतुर है, ऐसी शक्ति है। चित्त शक्ति अचिंत्य है, तो चित्त शक्ति भी भगवान की अचिंत्य आ गई। अघटन घटन पटयसी, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थाः। अब ये देखो, अब ये श्रीमद् भागवत में मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, जब भगवान यहाँ से जाने लगे, उद्धव जी से कहा कुछ तो बता जाओ। उद्धव जी ने इसे कहा बताता हूँ, 10वें स्कंद में सब कुछ लिखा हुआ है।
पर कहीं का बड़ी लीला भी मैंने की है और लीला भी की है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं तो अब भगवान कह रहे हैं कि अब मैं यहाँ से जाऊंगा। तो उद्धव जी को बता रहे हैं, तभी मैत्रेय जी आ गए। और जबकि विदुर जी से कहा भगवान ने कि मैत्रेय आता होगा हरिद्वार में, तुम विदुर जी वहां पर चले जाओ और जो कुछ मैंने सिखाया है, भागवत ज्ञान दिया, उसको बताना। और आज वो भगवान यहाँ मैत्रेय जी बैठे हैं, तो मैत्रेय से भी कह रहे हैं कि जाओ विदुर के पास चले जाओ, विदुर को बता दो। तो मैत्रेय ऋषि जब गए हैं विदुर जी से, तो उन्होंने क्या बताया, अतो भगवती माया मायनमपि मोहिनी, अतो भागवती माया मायनमपि मोहिनी, यस्त्वयं चात्मवर्तमात्मा न वेद किमुतापरे, काल संज्ञाम तदा देवीम विभृक् शक्ति मुरुक्रमाः, त्रयो विशन्ति तत्त्वानां गुणं युगपत् मा विशत। गरम आना चाहिए। भागवती माया अघटन घटन पटेयसी, जो नहीं हो सकता है उसको भी करने में जो चतुर है, मायावियों को भी मोहित करने वाली है, स्वेच्छाशील पुरुष जो स्वतंत्र आचरण करते हैं। भगवान ने कहते तेरे को स्वतंत्र बनाया जीव, स्वतंत्र बनाया तो हमको जीव मत दो, हमको नहीं मरना। तो ये नहीं, इतना नहीं करूँगा मैं, तो विधान बना रखा है। 80 साल घोर कलयुग है, तो 70 साल निकल यहाँ से, ज़्यादा घोर है तो 30 ईयर्स। तो क्या करूँ, तो क्या करें, कह रहा हूँ तेरे से भजन कर ले, क्योंकि मेरे धाम में शुद्ध आत्मा आती है, बिगड़ी आत्मा नहीं आती, उसको स्थान ही नहीं है। तो बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित करने वाली है। अघटन घटन पटियसी चतुर और स्वेच्छाशील पुरुष स्वयं भगवान। बात ही क्या है, अनंत भगवान की प्रत्येक शक्ति अनंत ही है। यद्यपि जड़ माया छाया शक्ति है, तो भी मूल शक्ति की भांति अनंत है। अनंत की सीमा अनंत भी नहीं जानते, भगवान अनंत भी नहीं जानते हैं। और काल शक्ति को धारण कर भगवान ने 23 तत्वों में युगपत एक साथ प्रवेश किया, उसी से ये सृष्टि चल पड़ी। अब तीसरे अध्याय में ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तीसरे स्कंद के 6ठे अध्याय में, यतो प्राप्य न्यवर्तन्त वाचस्य मनसा सह, अहं चान्य इमे देवाः तस्मै भगवते नमः। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, जिन्हें प्राप्त ना कर सकने के कारण वाणी मन के साथ निवृत्त होकर बार बार लौट आती है, निवृत्त हो जाती है अर्थात लौट जाती है। भगवान का वर्णन करें वाणी से, अरे खूब कर लिया नीचे अनंत भगवान ने, खूब हो गई उनकी स्तुति, वो नहीं किसी के वश में आते। यदि तो वाणी कितना भी उनकी वाणी प्रशंसा करे, मनसा वाचा प्राप्य स निवर्तन्ते, उनको प्राप्त नहीं कर सकती है वाणी। कितनी सारी स्तुतियां होती हैं उनकी, उनका वर्णन कोई कर नहीं पाता है। तो वाणी मन के साथ निवृत्त होकर लौट आती है। और तथा मैं जो ब्रह्मा हूँ तथा अन्य, नीचे बता रहे हैं कि श्री कृष्ण सर्वज्ञ होने पर भी लीला आस्वादन के लिए मुग्धता अवस्था अपनी गति को, माया की गति को जानने की चेष्टा नहीं करते। सर्वज्ञ है और फिर भी चेष्टा नहीं करते।
क्यों नहीं करते? आस्वादन, आनंद लेने के लिए। और क्या बन जाते हैं? मुग्धता, भोले भाले बन जाते हैं। ये इनकी भोले भाले बन जाते हैं ना, इनकी जो खिंचाई है ना गोपियां ही कर सकती है। बाकी संसार में ये जैसी स्थिति होती है, अभी आप कह रहे हो कि मैं ऐसा करता हूँ, जाने क्या कर लेते हैं। राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद करते रहो, खूब दिन रात करते रहो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे क्या कर रहे हो? सारी दुनिया मेरा नाम जपती है, तो आप करुणावान तो हो, आप रसिक शेखर भी तो हो ना। हाँ, रसिक शेखर हूँ मैं, तो तेरे अंदर प्रेम ही नहीं है, मैं क्या करूँ? मुझे रस ही नहीं आता तेरे हृदय में आकर। मेरे हृदय में प्रेम नहीं आपके लिए, कहाँ है? जब मैं कहता हूँ सुबह आने कर, मेरे से संबंध जोड़, खूब जोड़ खूब जोड़, तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ कि जहाँ जाता है, चलो शाम को तू घर से बाहर निकला या मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए निकला, मेरे को सामने रख। क्यों? जितना मुझसे प्यार करोगे उतना ही मेरा। तो मुग्धता बस, कभी कभी एकदम भोले भाले बन जाते हैं और अपनी माया की गति को जानने की चेष्टा नहीं करते। जैसे नंद भवन में मणियों के स्तंभ में कृष्ण अपने प्रतिबिंब को देखकर यह नहीं समझ पाते कि यह मेरा ही प्रतिबिंब है। उसको बुलाते, उसको प्यार करते हैं और मैया से कहते हैं कि इसको लावनी दे, माखन दे, बल्कि चिंता करने लगते हैं ये सुंदर बालक कौन है। और वहाँ पे कभी कुआं में भी देखेंगे कि अपनी छाया देख करके बोलेंगे ओ, इको करेंगे आ, फिर कुएं से आवाज गूंजेगी तो ताली बजा करके माँ के लेकर के आएंगे कि देखो नीचे एक और कृष्ण है, एक और कन्हैया है। तो जो माता है इनकी भोली वाली बातों को देख करके एकदम डूब जाती है। तो अतएव बल्कि ये चिंता करने लगते हैं कि यह सुंदर बालक कौन है। अतः इसी भावना से कहा गया है कि भगवान भी अपनी माया को नहीं जान पाते, तथा मैं ब्रह्मा तथा अन्य समस्त देवतागण भी जिन्हें प्राप्त करने में असमर्थ हैं, उन भगवान को नमस्कार करने के अतिरिक्त और मैं क्या कर सकता हूँ। वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कल का और भी इंटरेस्टिंग, अब इंटरेस्टिंग आ जाएगा, अब बहुत इंटरेस्टिंग आएगा। सबका कल नरसिंह चतुर्दशी बढ़िया हो गया ना। समय कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, ऐसे 7 बज गए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ हाँ साधना जी बोलिए। दीदी सारा दिन तो अच्छे से निकल गया जैसे ही, लेकिन कुछ खाया तब गड़बड़ हो गई। क्यों? खा के गड़बड़ क्यों हुई? गैस बन गई दीदी, वॉमिटिंग हो गई। भगवान का प्रसाद लगा और सारे दिन शरीर चिन्मय रहा और फिर प्रसाद लगा ठाकुर जी का, फिर कहाँ गड़बड़ हो सकती है? पता नहीं दीदी, गैस बन गई इतनी ज्यादा कि सारा दिन तो बहुत आराम से निकला, पता भी नहीं चला, लेकिन खाते ही गड़बड़ हो गई। सबसे पहले चरनामृत पीना चाहिए था। वही पिया था, खाना पीना था, बस पीना ही पीना था, कुछ हाँ। लेना ही नहीं था, लिक्विड लेते ही चरनामृत पीते। बढ़िया रहती है। गिरिराज जी को पंचामृत से। हाँ कल का नरसिंह चतुर्दशी दीदी, उससे पहले मैंने क्या किया नहीं किया, जो भी किया सबकी कृपा से, मगर कल का मेरा भी बहुत अच्छा रहा। विशेष ये अच्छा रहा कि आपने जो बोला कि ये पढ़ना, ये स्तुति करना, मेरे से जो बन पाया मैंने किया। थोड़ा अभिषेक ने भी श्रीमद् भागवतम पढ़ा, तो दीदी मेरा अच्छा हृदय बड़ा आनंदित था, इसलिए क्योंकि श्रीमद् भागवतम पढ़ने से ना कुछ ज्यादा ही आनंद महसूस हो रहा था। विस्तार से कभी सुना नहीं, बस थोड़ा सा ही सुना, ऐसे प्रकट हुए, ऐसे किया,
मगर श्रीमद् भागवतम पढ़ने से बहुत कुछ समझ में आया आया। समझ में कि कैसे और बच्चे खम्भ भी से पढ़े थे। कैसे खम्भ से निकले हैं, है ना। हाँ जी, एक घूसा मारा और निकले हैं खिलखिलाते हुए। तो अच्छा रहा दीदी, कल का बहुत ही अच्छा रहा नरसिंह चतुर्दशी। अब मठ में अभी तो मठ बन रहा है ना, गुरुदेव के समय की बात कर रही हूँ। मठ में खूब तो ये बनता था, सभी लोग अपने अपने घर से दूध दही लाते थे, चलता था। और फिर वो बहुत बनता था कैरी का पना, तो मैं समझ गई इसीलिए बनता है कि किसी को ये गैस वैस बन जाती है। कैरी का पना बहुत अच्छा बनता है, मटके में बहुत स्वाद आता है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, कल का दिन मेरा भी बहुत अच्छा रहा। आपकी प्रेरणा से पहली बार मैंने नरसिंह चतुर्दशी का व्रत रखा दीदी। परसों आपने इतना जो बताया क्लास में, कौन बोल रहे हैं? इतनी प्रेरणा मिली कि मुझे। दीदी, मैं ललिता देवी दास। ललिता देवी दास। अभी मैंने नया चैनल किया। गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर मैंने घर में भी बेटे को भी करवाया, तो बहुत अच्छा। शाम को मैंने जैसे जैसे आपने बताया अभिषेक भी किया, और लेकिन लड्डू गोपाली भी उन्हीं का ही करा। नरसिंह देव तो नहीं थे करते वैसे उनका विग्रह। वहाँ हाँ तो- ठीक है, लड्डू गोपाल से तो निकले हैं, वो कृष्ण से ही तो निकले हैं नरसिंह भगवान। हाँ दीदी, बहुत लड्डू अच्छा गोपाल दीदी, बहुत अच्छा रहा। आपने जो जो वीडियोस भेजे वो भी देखे सुने, तो मतलब बहुत, जैसे दीदी ने बताया, पूरा दिन बहुत अच्छा आनंदित रहा। शाम तक वो जो सुख मतलब अच्छा मिला ना, ऐसे मन को इतनी खुशी मिल रही थी कि भगवान से आज हमारा क्या ही मिल गया। कनेक्शन गहरा हो गया। जी दीदी, धन्यवाद दीदी। हरी कृष्ण। नृत्य भी बहुत की दीदी, बहुत पता ही नहीं चल रहा था कैसा व्रत है। मजा आ गया कल तो। बहुत हाँ। पहली बार ही तो निर्जल किया था दीदी के कहने से। नहीं निर्जल तो हो गया ना? खाते पीते- हाँ हाँ, 7 बजे तक दीदी, उसके बाद तो पानी पिया। ऐसे ये व्रत तो निर्जल हो। ठाकुर जी को खूब सजाओ फूलों से, है ना, खूब ये करो। यहाँ दीदी स्पेशल वो मोगरे के फूल लेकर आके हाँ। उसकी माला बनवा के लेकर। बहुत अच्छा। फिर उनसे कहो कि देखो आप थक गए होंगे, आपने इतना, आपको पसीना पसीना हो रहा है, आपको हिरण्यकश्यप पे इतना गुस्सा आ रहा है, तो देखो शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, बैठो। मैं तब थोड़े से कभी चमड़ डुला दिया, कभी कुछ। वो सचमुच आते हैं, वो सचमुच ही होते हैं। इतना सब शास्त्र, इतना सब विधान, इतना सब ना। देखो जो नरसिंह भगवान जब नृत्य लीला करते हैं ना, मथुरा वृंदावन में हर गली के अंदर नरसिंह भगवान है। इतना 5-5 किलो का मास्क होता है उनका, उसको पहन करके आराम से नाचते हैं। हमारी गली के आगे जो नरसिंह भगवान है ना, तो अभी तो वो बेचारी नहीं रही, अप्रकट हो गई है। तो वो क्या करती थी कृष्णी दादी ना, टोपी बनाती थी और टोपी में मोती लटकाती थी। गोपाल जी की टोपी में मोती लटकाती, और जो भी साल भर के अंदर बच्चे पैदा होते थे ना, सबको नरसिंह भगवान के हाथ में दिया जाता था। वो हृदय से लगाते थे कि अब सबको ये भरोसा था कि ये बच्चा जीवन भर के लिए सुरक्षित हो गया। माँ बहुत प्रेम से होता है। फिर भगवान भाव की प्रधानता है ना, भाव की प्रधानता है। हाँ, फिर वो थक जाते हैं तो हमारी गली में फिर सब अपने अपने घर से ये सूजी का हलवा लाते हैं, एकदम गरम गरम। फिर सब मिला देते हैं, एक परात में मिल जाता है, फिर सबको दौनी में, तो लाइन में लग जाओ। एक दौनी में हलवा मिलता है खाने को। आज के दिन यानी कि कल व्रत हो गया, आज आराम से सुबह बैठ के खाओ, तो बहुत अच्छा लगता है। हम भी लाइन में खड़े होते हैं लेने को, बहुत आनंद आता है। कल मैं रामन प्रभु को, हाँ हमारे वो, मैं बम्बई से भिजवा देती हूँ कुछ द्रव्य। तो पाकिस्तान, अभी पहले भारत पाकिस्तान एक था ना, तो उसमें नरसिंह भगवान नाचे, तो उनके जो बाल थे ना, तो वहाँ पे ऐसा, ये बहुत समय पहले की बात है, स्वतंत्रता से कुछ समय पहले की बात है। तो लोग उनके बाल तोड़ करके अपने घर में रखते थे कि हमारे घर में कोई भूत प्रेत बाधा कुछ नहीं आएगी। तो जिसको ये बनाया गया था उसको ये बात पता नहीं थी, लोग उस पर टूट पड़े। उसके बाद तो वो जो भागता भागता कई महीनों के अंदर चौबिया पाड़े में आ गया, और किसी को बता नहीं रहा क्यों भाग रहा है।
मथुरा के चौबिया पहाड़ी में इतने सुंदर दर्शन होते हैं, इतना चंदन का श्रृंगार करते हैं। तो मैं रावण प्रभु से बोली कि है ना, आप वहाँ भिजवा देना, संजय है नहीं इस बार, तो भिजवा में बहुत सुंदर दर्शन होते हैं। तो हमारे एक नील वराह है, एक आदि वराह है, और जो जिनको भगवान श्री राम को विभीषण ने दिए थे ना, लंका से ले आया था ये रावण लंका से, और जब पुष्पक विमान में विभीषण ने भेजा है तो राम भगवान को वो दे दिए थे नीलवरा, श्वेतवरा, नीलवरा, आदिवरा। तो वो वहाँ पुजारी कहते हैं, बहन जब जब भी मैं इनके चरण दबाऊं, इनके ऐसे पिचके चरण, बहुत आनंद आता है। तो ये वराह सब कुछ है यहाँ पे। मथुरा में तो शायद 5 वराह जी हैं, नील वराह है, आदि वराह है, श्वेत वराह है, और भी 2 हैं भूतेश्वर पे भी। कितने सालों से। श्रीलंका है दीदी, तो हाँ। ये वही वाली श्रीलंका है जिसमें रावण रहता था। हाँ हाँ, तभी से नाम पड़े हुए हैं। लेकिन दीदी वहाँ के लोग तो जानते ही नहीं है रामचंद्र जी के बारे में, रावण वो के तो बारे में। भारत में भी बहुत से लोग नहीं जानते हैं, इसका क्या है। ये सही कह रहे हो। और भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। दंडवत प्रणाम दीदी। आदिवरा और मथुरा में सबसे पहले हाँ, श्वेतवरा और आदिवरा। श्वेत वरा और नील वरा तो मानिक चौक में है, और आदि 5 वरा है मथुरा में। 2 के नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक भूतेश्वर पर है। एक बार रामानंद प्रभु ले गए थे दिखाने। हाँ रामानंद प्रभु एक बार दर्शन कराने थे। हाँ, रावण प्रभु को तो सब पता होगा। 2 जगह ले गए थे दीदी। आज एक कीर्तन प्रभु जी गए थे। प्रभु जी गाएंगे। हाँ, पहले तो ये कथा होगी, कथा आज तो कथा होगी ना, पहले कथा। सुधा दीदी हाँ हाँ हाँ, सुधा कथा। आज निशा दीदी करने वाली है दीदी कथा। सुनाओ निशा निशा। दीदी, हरे कृष्णा, शुरू करो आप। हरे कृष्ण दीदी कथा करना। धन्यवाद। ओम ज्ञानांजन ज्ञानांजन समाप्य चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मैं जगत गुरु श्री कृष्ण के अगर चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात रूपानुग गुरु परंपरा के विचरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। हमारी शिक्षा गुरु नंदोपाचार्य श्रीमती मधु खंडेलवाल जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम ज्ञापन करते हुए आशीष की वांछा करती हूँ। तत्पश्चात आप सभी उपस्थित वैष्णवों को मेरा यज्ञ हृदय दंडवत प्रणाम। आज हम सर्वप्रथम हम श्रवण करेंगे चंद्रमा और उनकी जो 27 पत्नियां थी उनकी कथा। तो ये भक्ति की संक्षिप्त कथा है जो हम लोग श्रवण करने वाले हैं। तो यह उपाख्यान आता है 6वें स्कंद के 6वें अध्याय में, प्रश्न संख्या 340। इसमें बताया है, इसमें शुभदेव जी परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं कि ये वंश कैसे बढ़ा, और जो 7 कन्याएं थी दशरथ जी की, उनके द्वारा इस तरह से वंश उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर जो उनकी 27 कन्याएं थी जो कि नक्षत्र है, 27 नक्षत्र, वो चंद्रमा की पत्नियां थी। चंद्रमा अपनी समस्त पत्नियों की उपेक्षा करके उन्होंने जो है उनको उनके ओर ज्यादा अनुरागी थी। तो अपनी अनन्य कन्याओं का दुख देखकर दक्ष प्रजापति कुपित हो गए और उन्होंने चंद्रमा को यह श्राप दिया कि तुम क्षय रोग से ग्रसित हो जाओ। इस कारण उनकी पत्नियों के गर्भ से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई। तत्पश्चात चंद्र ने बहुत ही नम्रता पूर्ण वचनों से
दक्ष महाराज जी को संतुष्ट किया और उनसे प्रार्थना की उनकी की और उसके पश्चात उनसे वरदान प्राप्त किया कि कृष्ण पक्ष में खंडित कलाओं का और शुक्ल पक्ष में वृद्धि होना, यह वरदान उन्होंने प्राप्त किया कि कृष्ण पक्ष में वो बढ़ेंगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ेंगे। बुद्ध किसका बेटा है निशा? बुद्ध किसका पुत्र है? जी दीदी, जब सृष्टि हुई थी तो वो ब्रह्मा जब ये 9वें अध्याय में है। हाँ हाँ बताओ, पहले इसको पूरा करो फिर बताओ। ये तो पूरा हो गया है। हाँ, तो इन्होंने क्या किया? शिव जी की आराधना की, शिव जी की आराधना की। इसके बाद पहले निसंतान का था ना, बाद में आराधना करके बुद्ध इनका ही पुत्र हुआ, है ना, बता आएगा। तो ये द्वितीया का चंद्रमा शंकर जी ने धारण कर लिया। वो ऐसा था जी, वो इस प्रकार था कि जब यह ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उनके द्वारा सोम जी उत्पन्न हुए, जो कि चंद्र है। तो सोम देव गुरु बृहस्पति की पत्नी जो तारा देवी है उस पर आसक्त हो गए और उसका उन्होंने वरण कर लिया, जिससे कि उसके पश्चात दानवों और असुरों का युद्ध प्रारंभ हो गया। और वहाँ पर ब्रह्मा जी ने आकर उनका युद्ध रुकवाया और उन्होंने कहा, उससे कहा कि तुम बृहस्पति देवती जो गुरु बृहस्पति है उसकी पत्नी को वापस कर दो। जब उन्होंने उनकी पत्नी को वापस किया तो उनकी पत्नी उस समय गर्भवती थी, उन्होंने गर्भ धारण कर लिया था, गर्भवती थी। तो बृहस्पति देव ने गुरु बृहस्पति ने कहा कि मैं भी तुमसे संतान की वांछा करता हूँ, किंतु यह संतान आपको मैं स्वीकार नहीं करूँगा, यह संतान आपको गर्भाधान करना होगा। तो तब वह जो उनकी संतान के जो उनका गर्भ था वो एक स्वर्ण पुरुष के भांति उत्पन्न हुआ और वह सोम और तारा के पुत्र बुद्ध कहलाए। इस प्रकार बुद्ध की उत्पत्ति हुई। ठीक। इसके पश्चात आज हम श्रवण करेंगे स्कंद 11 अध्याय 11, जिसमें प्रश्न संख्या 1 को प्रश्न संख्या 165। तो इसमें हम श्रवण करेंगे कि भगवान बद्ध और मुक्त जीवों में क्या भेद बता रहे हैं, भक्तों की क्या लक्षण है और भक्ति के अंगों की वो किस प्रकार विवेचना कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को मुक्त एवं बद्ध जीवों के विषय में बतलाते हुए कह रहे हैं। बद्ध जीव का मतलब क्या है? बद्ध जीव जो माया के 3 गुणों में बंधा हुआ है, वह बद्ध जीव। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि तो मेरे सत्व रस और पेज नंबर पर बताया था आपने, सभी की 165। तो भगवान बता रहे हैं कि जो मेरे सत्व और तप इन 3 गुणों के विषुभूत हैं, वो उनको बद्ध या मुक्त जीव कहा जाता है। तो आज तुम्हारी आवाज ब्रेक बहुत हो रही है निशा। निशा आज आवाज ब्रेक बहुत हो रही है, आज आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। दीदी अब ठीक है? हाँ आगे बोलो, हाँ आगे बोलो दीदी अब बोलो बोलो। तो वस्तुतः तत्वों की दृष्टि से आत्मा के बंधन और मुक्ति की संभावना नहीं है। मैं माया और बाह्य गुणों से परे हूँ, मेरा कोई बंधन अथवा मुक्ति नहीं है। स्वप्न जिस प्रकार बुद्धि की कल्पना है वास्तविकता नहीं है, उसी प्रकार शोक मोह सुख दुख एवं देह संबंध रूप यह भी माया की सृष्टि है, इसकी कोई सत्ता नहीं है। वास्तविक जगत में भक्ति के 2 ही तत्व हैं, विषय एवं आश्रय।
अब भगवान यहाँ पर विद्या और अविद्या के विषय में बतलाते हुए बता रहे हैं कि ये दोनों ही मेरी माया द्वारा रचित अनादि मेरी शक्ति की अंश स्वरूपा है। विद्या मोक्ष कारिणी एवं अविद्या बंधन कारिणी है। इनका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। मेरे विभिन्नांश से ही जीव को अविद्या के द्वारा बंधन प्राप्त होता है और विद्या के द्वारा मोक्ष प्राप्त होता है। तो एक धर्मी शरीर में परमात्मा स्वाधीन रूप से और जीव नियंत्रित रूप से अवस्थित है। जीव शोक से युक्त एवं परमात्मा आनंद से परिपूर्ण है। जीव और ईश्वर दो पक्षी के भांति स्वेच्छा पूर्वक ईश्वर आसक्त रूप, जीव आसक्त रूप से और ईश्वर अनासक्त भाव से हृदय रूपी घोंसले में सत्य भाव से अवस्थित होते हैं। इनमें से जो जीव है वो कर्म फल का भोग करता है और ईश्वर कर्म फल का भोग ना करके अपने आनंद में तृप्त रहकर ज्ञान आदि शक्ति के प्रभाव से सुख दुख के परे एवं जीव के साक्षी रूप में विराजमान रहते हैं। ईश्वर भोक्ता से अधिक बलवान है। जो ईश्वर है वो विभुचित है और जीव अनुचित है। जीव कर्मों का भोक्ता है, ईश्वर उसके साक्षी है। ईश्वर कर्मों के भोक्ता है। नित्य ज्ञान का आश्रय स्वरूप ईश्वर तो अपने वास्तविक स्वरूप और जीव तत्व को भी जानते हैं, किंतु कर्म फल भोक्ता अद्वितीय जीव ना तो अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है और ना ही अपने से अतिरिक्त को। अविद्या युक्त होने के कारण जीव नित्यबद्ध है और विद्या प्रदान होने के कारण जो ईश्वर है वो अनादि काल से ही नित्य मुक्त है। ज्ञान संपन्न मुक्त पुरुष, यहाँ पर भगवान मुक्त पुरुष के विषय में बतला रहे हैं कि जो मुक्त पुरुष होते हैं वो स्वरूप सिद्ध होने के कारण देहस्थ होकर भी स्वप्न में छिपे हुए पुरुष के भांति स्वप्न देह के सुख दुख फलों के भोगी नहीं होते। किंतु जो अविद्याग्रस्त है वो ऐसे ही स्वप्न में रहते हैं। वो अविद्या के कारण वो ऐसे ही ग्रसित रहते हैं और वो इसी स्वप्न में ही जीते रहते हैं, जिसके कारण वो देह सुखों और सुख रूपी फलों को भोगते रहते हैं। रागादि दोषों से रहित अर्थात विषयों की आसक्ति से मुक्त विद्वान व्यक्ति त्रिगुण उत्पन्न इंद्रियों से उन्हीं गुणों से उत्पन्न शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने पर भी भोक्ता अहंकार नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि गुण ही गुणों को ग्रहण करते हैं, आत्मा नहीं। इसके विपरीत जो भौतिक इच्छाओं के कारण जिनका हृदय विकारों से भरा हुआ है, इंद्रियां गुणजात विषयों को ग्रहण करने का रत है, ऐसा व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं कुछ नहीं करता, मैं कुछ ग्रहण ही नहीं करता, वह कपटी अधम और महाबद्ध है। अज्ञानी व्यक्ति पूर्व कर्मों के अधीन शरीर में अवस्थित रहकर कर्ता अभिमान के वशीभूत होकर गुणों से उत्पन्न कर्मों के द्वारा मोहग्रस्त होकर देह आदि में आबद्ध रहता है। विषयों से व्यक्त जिनके प्राण, इंद्रियां, मन एवं बुद्धि की वृत्तियां ये सभी भौतिक इच्छाओं से रहित हैं, जो देह में रहकर भी शोक मोह आदि देह धर्म से मुक्त हैं, ऐसे पुरुष देह में रहकर भी स्थूल एवं सूक्ष्म शरीरों से पूर्णतया मुक्त रूप में अवस्थित रहते हैं। भक्तों के प्राण इंद्रिय भगवत सेवा में तत्पर रहते हैं और अभक्त वासना के दास होने के कारण आबद्ध रहते हैं। मुक्त पुरुष दुर्जन व्यक्तियों या हिंसक पशुओं द्वारा शारीरिक पीड़ा पहुंचाए जाने पर भी क्रोध नहीं करते, सम्मान करने वालों से संतुष्ट होकर आसक्त नहीं होते, लौकिक व्यवहार से विमुख, समदर्शी, अच्छा या बुरा कोई कार्य करने में चेष्टाहीन रहते हैं, ना किसी की स्तुति करते हैं ना निंदा करते हैं। जीव उन्मुक्त शरीर के लिए सत्य या असत्य विषयों का आचरण, अनुष्ठान, उच्चारण और चिंतन नहीं करते, सभी कर्मों से उदासीन रहकर केवल आत्मा राम स्वरूप में स्थित होकर जड़ की भांति विचरण करते हैं।
जो व्यक्ति शब्द ब्रह्म में अर्थात वेद आदि शब्द शास्त्रों में पारंगत होकर भी पर ब्रह्म अर्थात भगवान के भक्ति योग का संधान नहीं करते, वो उनका परिश्रम उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार बिना दूध देने वाली गाय के पालन करने वाले का परिश्रम व्यर्थ होता है। भगवान कहते हैं कि मेरी चरित्र कथा से रहित जो वेदवाणी है वह निष्फल है। इस प्रकार निश्चय पूर्वक विचार के द्वारा स्थूल सूक्ष्म देह अभिमान तथा देव मनुष्य तत्वादि में नाना तत्व रूप भेद की मिथ्या धारणा का त्याग करके मुझमें श्रद्धा युक्त होना चाहिए। अनंतर भक्तिजात विज्ञान द्वारा मुझमें अपना शुद्ध सत्वमय चित्त समर्पण करके शांति प्राप्त करें। यदि पर ब्रह्म में चित्त स्थिर ना कर सको तो फल की कामना से रहित होकर सभी कर्म एवं कर्म फलों को मेरे उद्देश्य से समर्पण करके निरपेक्ष भाव में रहना चाहिए। भक्ति में श्रद्धावान पुरुष ही मेरे मंगलमय लोक पावनकारी चरित्र जैसे दधी माखन चोरी वेणुगीत एवं रास आदि का श्रवण कीर्तन एवं निरंतर ध्यान करें। मेरे जन्मोत्सव नंदोत्सव एवं काले दमन आदि लीलाओं का नाटक द्वारा अभिनय करें। मेरे शरणागत होकर मेरी प्रीति के लिए धर्म अर्थ काम इत्यादि का अनुष्ठान करें। वह मेरी निश्चल भक्ति यानी अर्थात प्रेममयी व्यक्ति को प्राप्त करते हैं। परम वैष्णव के से नाम मंत्र इत्यादि ग्रहण करके मेरे भजन परायण होते हैं। वे भक्त मेरे ध्यान से अति शीघ्र ही रुचि आसक्ति रति एवं प्रेम भूमिका में आरूढ़ होकर मेरे धाम को प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात उद्धव जी भगवान श्री कृष्ण से यह प्रश्न करते हैं कि आप किस प्रकार के पुरुष को साधु अर्थात अपना सच्चा भक्त मानते हैं और आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण उनके उत्तर में कहते हैं कि हे उद्धव भक्ति में श्रद्धावान मेरे मंगलमय लोग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति से परे आकाश तुल्य निर्लिप्त परम ब्रह्म स्वरूप होकर भी स्वेच्छा से पृथक रूप में मैं रूप धारण करता हूँ और अपने भक्तों के प्रेम के वशीभूत रहकर उन पर करुणा करता हूँ। जो अब भगवान साधु के उत्तम भक्तों के गुण बतलाते हुए कह रहे हैं, जो कृपालु कृष्ण भक्ति वितरणकारी स्वयं के साथ विरोह करने वालों से भी द्वेष न करने वाला, तितिक्षु अर्थात अपने किए गए अपराध को क्षमा करने वाला, अपने प्रति किए गए अपराध को क्षमा करने वाला, सत्यनिष्ठ आनंद कंद भगवान की सेवा के अतिरिक्त व्यथा कार्य में अपने को नहीं लगाने वाला, असूया आदि दोषों से रहित समचित्त अर्थात सुख दुख एवं मान अभिमान में समान भाव से रहने वाला तथा बाह्य घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नित्य वस्तु के प्रति दृष्टि संपन्न यथाशक्ति सबका उपकार करने वाला, विषय वासनाओं से जिसका चित्त शुभित न होता हो और इंद्रियों पर संयम रखने वाले, मृदु स्वभाव जिसके चित्त में कठोरता नहीं होती, शुचि अथवा सदाचारी, पवित्र एवं सम्यक आचरण करने वाला, अकिंचन अन्य अर्थात लौकिक क्रिया रहित मित्र भोजी, शांत अंतःकरण को नियंत्रित रखने वाला, स्थिर मुझे ही एकमात्र शरण मानने वाला, मननशील अर्थात मेरे ही आश्रय में रहने वाला, अप्रमत्त गंभीरात्मा धैर्य युक्त जित षड गुण अर्थात भूख प्यास शोक मोह जरा एवं मृत्यु रूप षड धर्मों को जीतने वाला, हमारी
मानव, दूसरों को सम्मान देने वाला, कल्प अर्थात पर प्रबोध दक्ष, दूसरों से अभिभजन कराने में निपुण, मैत्र अर्थात दूसरों को सबसे मित्रता रखने वाला, कारुण्य एवं सम्यक ज्ञानी, वह मेरे सर्वदा शरणागत रहता है। मेरी भक्ति के बल से समस्त सिद्धि हो जाती है, वो ऐसा मानते हैं, ऐसा निश्चय करके जो मेरी भक्ति करते हैं, वह समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी सेवा करता है। ऐसा व्यक्ति ही पूर्वोक्त पुरुषों की भांति उत्तम साधु रूप में गणते हैं। जो मेरे सच्चिदानंद आदि गुण विशिष्ट असीम सर्व अंतर्यामी स्वरूप से अवगत होकर अथवा अज्ञानता पूर्वक ही एकांतिक भाव से मेरी सेवा करता है, मैं उन्हें उत्तम भक्त मानता हूँ। एवं मेरे शील ग्रह तथा मेरे प्रिय भक्तों का दर्शन, स्पर्श, सेवन, पूजन एवं स्तवन करें, उन्हें प्रणाम करें, मेरे गुण एवं लीला आदि का कीर्तन करें, उनका श्रद्धा पूर्वक श्रवण करें, निरंतर मेरा ध्यान करें, जो कुछ प्राप्त हो वह सब तथा ममतास्पद वस्तुओं को मुझे समर्पण करें, मेरा दासत्व स्वीकार करते हुए आत्मनिवेदन करें, मेरे दिव्य जन्म चरित एवं लीलाओं का अनुकीर्तन करें, जन्माष्टमी आदि पर्वों का अनुमोदन करें, इष्ट गोष्ठी के साथ मेरे मंदिर में गीत वाद्य एवं नृत्य के द्वारा उत्सव करें एवं करावे। सभी प्रकार से वार्षिक पर्वों के दिन जैसे फागुन पूर्णिमा आदि पर आयोजित डोल यात्रा आदि उत्सवों में भाग लें और उसमें विविध वस्त्र, अलंकार, मिठाई, माला, चंदन, पुष्प आदि पूजा के उपहार प्रदान करें। वैदिकी एवं तांत्रिक की दीक्षा को ग्रहण करें। एकादशी इत्यादि मेरे व्रतों का पालन करें। मेरे श्री विग्रह की प्रतिष्ठा में अनुराग एवं श्रद्धा रखें। मेरे उद्देश्य से फल दान करें। मेरे लिए उद्यान, उपवन, विहार क्षेत्र, मंदिर इत्यादि का निर्माण करें तथा सामर्थ्य न होवे तो दूसरों के साथ मिलकर प्रयास करें। निष्कपट होकर सेवक की भांति धूल आदि मार्जन करें, जल से लेपन करें एवं शुष्क स्थानों पर गुलाब जल आदि से छिड़काव करें। सर्वतो वज्र मंडल आदि का निर्माण करके मेरे मंदिर की सेवा करें। कंजूसी ना करें, दंभ एवं भान का परित्याग करें। अपने द्वारा की गई भक्ति का प्रचार ना करें। मेरे लिए निवेदित किए गए दीपक के आलोक को अपने व्यवहार में ना लावे। दूसरों के उद्देश्य से निवेदित वस्तुओं को मेरे लिए अर्पण ना करें। जगत में जो अभीष्ट हो, जगत में जो वस्तुएं अभीष्ट हो, जो स्वयं को अति प्रिय हो, वे सभी वस्तुएं मुझे समर्पण कर दे। ऐसा करने से दान का अक्षय फल प्राप्त होता है। सुखैषणा, वित्तैषणा, लोकेषणा, उत्प्रेषणा का त्याग करें। इन्हीं आचरणों से युक्त पुरुष मेरे विचार से उत्तम भक्त हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के मंत्रोच्चार, सूक्त पाठ एवं नमस्कार द्वारा सूर्य आदि अनुष्ठानों में मेरी पूजा करनी चाहिए। वृताहुति अर्थात हवन के द्वारा अग्नि में, आदित्य सत्कार द्वारा श्रेष्ठ ब्राह्मण में, हरी हरी घास, उपयुक्त अन्न एवं कन्वयन आदि के द्वारा गायों में, आसक्ति पूर्वक सत्कार के द्वारा बंधु बांधवों के समान वैष्णवों में और विष्णु बुद्धि द्वारा मुख्य प्राण वायु में, पुष्प, तुलसीदल एवं द्रव्य जल के द्वारा जल में, बीज मंत्रों के न्यास द्वारा संस्कृत भूमि पर यंत्र अंकन करके रहस्य मंत्र द्वारा भूमि में और जीवात्मा को शास्त्र विहित भोग प्रदान द्वारा नीचे देने में, समदर्शन द्वारा अर्थात समस्त प्राणियों में अंतर्यामी स्वरूप से क्षेत्रज्ञ परमात्मा विराजमान है। इस बुद्धि से मेरी आराधना करनी चाहिए। जो इष्ट एवं पूर्त इत्यादि विधियों द्वारा एकाग्रचित्त होकर मेरी पूजा करते हैं, वे मेरी स्थिर भक्ति प्राप्त करते हैं। साधु सेवा के कारण मदन विषय ज्ञान का उदय होता है। भगवान की सेवा के उद्देश्य का परिहार करके जो इच्छा पूर्त कार्यों में आत्मयोग करते हैं, वे वंचित होते हैं। तपस्या आत्ममंगल का कारण नहीं है, परंतु शुद्ध भगवद अनुशीलन ही परम चरम कल्याण का एकमात्र कारण है।
हे उद्धव, क्योंकि मैं साधु वैष्णव अर्थात भक्तों का परम आश्रय स्वरूप हूँ, इसलिए साधु संत से उत्पन्न भक्ति योग के अतिरिक्त संसार सागर को पार करने का कोई उत्कृष्ट उपाय नहीं है। सत्संग के प्रभाव से भगवत सेवा धर्म में अवस्थित होने पर संपूर्ण रूप से अभिवेक की सिद्धि होती है। यह कहकर भगवान ने उद्धव जी को इस विषय में भक्ति के अंगों की विवेचना की। हरे कृष्णा दीदी। ठीक है भाई को दे दो, वो कीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। आज राजा रमन जी का प्राकट्य दिवस है। हाँ, तो उन्हीं के समझ में एक भजन गा रहा हूँ। राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, कुटी में पधारो मेरे हृदय मेरे विराजो रे, कुटी में पधारो मेरे हृदय मेरे विराजो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। कब से पुकारूं घड़ी कानों ना आवाज पड़ी, कब से पुकारूं घड़ी कानों ना आवाज पड़ी, ऐसी मिठुराई प्यारे हमें ना दिखाओ रे, ऐसी मिठुराई प्यारे हमें ना दिखाओ रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। दूध को अधरोटा लाऊं, माखन घनेरो लाऊं, दूध को अधरोटा लाऊं, माखन घनेरो लाऊं, मीठी मीठी बोली प्यारे बोल के सुनाओ रे, मीठी मीठी बोली प्यारे बोल के सुनाओ रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। काली कमरिया ओढ़े यौवन के पीछे डोले, काली कमरिया ओढ़े यौवन के पीछे डोले, मोर बन के नाच प्यारे हमें भी दिखाओ रे, मोर बन के नाच प्यारे हमें भी दिखाओ रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। कोयल सी बोली बोले वन वन में फिरती डोले, कोयल सी बोली बोले वन वन में फिरती डोले, मुरली की तान प्यारे हमें भी सुनाओ रे, मुरली की तान प्यारे हमें भी सुनाओ रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे। गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे मेरे नैनों के तारे, गोपाल भट्ट के प्राण प्यारे मेरे नैनों के प्यारे, ब्रज के रखवारे प्यारे हमें भी विसारो रे, ब्रज के रखवारो प्यारे हमें ना विसारो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो रे, राधा रमन मेरी कुटी में पधारो। जय श्री श्री राधा रमन लाल जी की जय, उनके प्राकट्य दिवस की जय, गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की जय। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। तो आज राधा रमन लाल जी प्रकट हुए गोपाल भट्ट गोस्वामी, है ना, सभी को पता है ये कथा। ये शालिग्राम जी में से प्रकट हो गए, और जब मुस्लिम लोग आक्रमण कर रहे थे तब शालिग्राम से जो राधा रमन जी प्रकट हुए वो भोजन पाने के लिए रसोई में चले गए। तो आज भी उनको रसोई में ही भोजन पवाया जाता है, और उसी समय से जो अखंड ज्योति जल रही है उसी ज्योति से ही उनकी रसोई की तैयारी की जाती है, वो ज्योति कभी बंद नहीं होती।
इसमें तीनों ही तत्व हैं, संबंध तत्व, अविधेय तत्व, प्रयोजन तत्व। तो राधा राम लाल जी के आज भी दर्शन, अभी तो मुझे पता नहीं है, लेकिन काफी समय तक बंसी बजाकर ही उनकी मंगला होती थी। तो भगवान जितने परिमाण में हमारी भक्ति है उतने परिमाण में प्रकट है और आनंद को देने वाले हैं। तो आज क्लास को विराम देंगे। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। कल कौन कथा बोल रहा है? हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। कर हाँ। दीदी सुषमा दीदी बोलेंगी नरकों का वर्णन, नरक के बारे में बताएंगे, कितने प्रकार के नरक हैं, क्या हैं, इस पे बताएंगे कल। नरक बताओगे? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दीदी, मैं भी